आज का हमारा लेसन है यूनिट नंबर 3। आज हमारा है यूनिट नंबर 3 और फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पहले तो हम इनको समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर क्या होता है कि फैक्टर एक नंबर होता है। फैक्टर इज एक नंबर होता है और वो नंबर क्या करता है, मुकम्मल तौर पर दूसरे हिस्से को तकसीम कर देता है। अ नंबर व्हिच कंप्लीटली डिवाइड्स another number and gives a remainder 0। फैक्टर वो होता है कि जो एक दूसरे नंबर को मुकम्मल तौर पर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है, मुकम्मल तौर पे एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाता है और उसका जो जवाब आता है वो क्या आ जाता है, 0 आता है। उसको क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाए कि 5 फैक्टर लिखें, एफ फैक्टर लिखेंगे, अगर आपको कहा जाए 25, अब 25 के अगर हमने फैक्टर लिखने तो पहले मैं हिस्सा मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ कि क्या आया कि 1 के साथ ये डिवाइड होता है या नहीं। क्योंकि 1 का टेबल हम कितने तक पढ़ें, 1 मल्टीप्लाई बाय 25। 1 का टेबल 25 तक पढ़े तो क्या जवाब आता है, 25। यानी 1 जो है वो कंप्लीट मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर रहा है। 1 का टेबल 25 तक पढ़ा तो क्या जवाब आ गया, 25। तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, रिमाइंडर। जवाब क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो हमने यही पढ़ा कि आज नंबर which completely divides and gives the remainder 0, that is called the factor। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दूसरे हिस्से को क्या करता है, मुकम्मल तौर पर तकसीम कर देता है। जैसे आप 1 ने मुकम्मल तौर पर तकसीम किया तो हमने इसे क्या कहा कि ये इसका फैक्टर है। तो पहले अगर मुझे कहा जाए 25 का पहला फैक्टर क्या हुआ, 1। अब मैं दूसरा फैक्टर देखता हूं 25 का कौन सा है, देखिए मैं 2 के साथ डिवाइड करता हूं, क्या है 2 के साथ ये डिवाइड हो जाता है। देखिए 2 का टेबल पड़ा, 2 1 सा 2 1 सा 2 5, फिर 2 का टेबल पड़ा 2 2 सा 4, 5 में से 4 निकालेंगे 1। अब ये रह गया रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 रह गया। तो इसका मतलब है 2 जो आपने मुकम्मल तौर पर इसको तकसीम नहीं किया। जब 2 ने मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं किया तो इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। समझ आ गई है कि हमने ये पढ़ा कि फैक्टर वो नंबर होता है जो दूसरे नंबर को कंप्लीट क्या कर देता है, डिवाइड करता है। अभी से कंप्लीट डिवाइड किया नहीं किया तो इसका मतलब है कि ये 2 इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह अगर आप इसको 3 के साथ डिवाइड करें, 25 को अगर आप 3 के साथ डिवाइड करते हैं, देखें 3 का टेबल पड़ा 3 1 दा 3 3 2 दा 6 3 3 दा 9 3 4 दा 12 3 5 दा 15 3 6 दा 18 3 7 दा 21 3 8 दा 24। देखिए 3 का टेबल हमने 8 का पढ़ा तो 24, 5 में 4 निकाले बाद ये पूरा कंप्लीट डिवाइड किया तो ये इसका निकल गया, वो फैक्टर नहीं है। इसी तरह अगर हम कहें 25 का अगर हम फैक्टर लें, अगर हमने 4 के साथ, देखिए 4 1 दा 4 4 2 दा 8 4 3 दा 12 4 4 दा 16 4 5 दा 20 4 6 दा 24। तो ये भी पूरा इसका क्या फैक्टर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 25 को अगर हम 5 के साथ करें तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 5 दा 25 5 5 दा 25, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब आपने यही पढ़ा कि आज नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड जो मुकम्मल तौर पर तकसीम करते थे और एंड गिव्स अ रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। समझ आ गया फैक्टर। आपकी बुक के ऊपर डेफिनेशन की लिखी हुई गई है फैक्टर की, पेज नंबर 33 पर कहता है फैक्टर इज अ नंबर, फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर लीविंग नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर उसका नहीं रहता है। जब आप उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड, जब आपका कोई भी रिमाइंडर ना रहे, यानी रिमाइंडर 0 रहे, उसको कहा जाता है फैक्टर कहते हैं। A factor is a number that completely divides and gives the remainder 0, that is called the factor। समझ आ गई फैक्टर की डेफिनेशन। अब आप फैक्टर निकालते थे अपनी क्लास 6 में भी आपने निकाले होंगे, क्लास 7 में भी आपने निकाले होंगे फैक्टर। फैक्टर आप ऐसे निकालते थे, ऐसे तरीके से भी निकालते थे जिस पैटर्न के जरिए
अब अगर आपको कहा जाए कि 25 के फैक्टर निकालें तो अब आप देखेंगे 1 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ करेंगे, 3 के साथ, 4 जाके 5 के साथ होगा। 5 5 का क्या आता है 25, 5 1 जा 5। अब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर इसके आगे देखिए 25 के फैक्टर आगे 1 5 और 25 4 समझ आ गए। वो नंबर खुद अपने पर भी डिवाइड हो जाता है। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि आप फैक्टर लिखिए 10 के फैक्टर लिखिए, कहा जाए 10 के फैक्टर लिखिए, देखिए 10 के फैक्टर मैंने लिखा, देखिए 2 का टेबल पड़ा 2 5 जा 10 5 1 जा 5। अब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ गए 10 के 1 भी आ गया, 2 भी है ना, 2 भी लिखा आपने, 5 भी और 10 भी, ये इसके फैक्टर समझ। इसीलिए सारे क्या कहलाते हैं फैक्टर कहलाते हैं फैक्टर। इसी तरह अगर आप फैक्टर जो है वो 9 के निकालें, देखिए 9 का टेबल आपने पढ़ा 3 3 जा 9 3 1 जा 3। अब इसके साथ दो कौन से फैक्टर आ गए इसके 9 के 1 3 और 9, ये इसके फैक्टर होते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आप मल्टीपल्स क्या होता है, ये तो आपने फैक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है, फैक्टर आपके चैप्टर में लिखा गया था फैक्टर्स क्या होते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो फैक्टर क्या होता है, अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो फैक्टर इज द नंबर दैट कंप्लीटली डिवाइड एनी अदर नंबर and gives the remainder 0, that is called the factor. Factor is a number, क्या factor is a number that divides the number completely and gives the remainder 0. इसके अलावा मल्टीपल्स, अब हम मल्टीपल्स की तरफ देखते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो मल्टीपल आपकी इस किताब के ऊपर डेफिनेशन लिखी गई है मल्टीपल्स के भी, पेज नंबर 33 पर। अ मल्टीपल इज अ प्रोडक्ट, मल्टीपल क्या होता है प्रोडक्ट रिजल्ट होता है ऑफ वन नंबर मल्टीप्लाई बाय एनी अदर नंबर। किसी भी दूसरे नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, उसका मल्टीपल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखें 2 का टेबल आप पढ़ते हैं 2 1 जा 2, एक नंबर है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, एक नंबर के साथ, और हमारे पास उसका रिजल्ट क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये जो 2 आया है इसको क्या कहते हैं, ये मल्टीपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं मल्टीपल्स। कहता है मल्टीपल इज प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ एन अदर नंबर मल्टीप्लाई बाय एनी अदर नंबर। यूं भी आप कह सकते हैं व्हेन a number is multiplied by another number and gives the product and gets the product, that is called the multiplier. When we multiply one number to another number, when we multiply one number to another number and gets the product, that is called the multiples, that is called the multiples. दोबारा दोनों की डेफिनेशन आपको देखिए जो सवाल दिया होता है उसी से आप आंसर कर सकते हैं। When we multiply one number to another number and gets the product, gets the result भी कह सकते हैं, gets the product result भी कहा जा सकता है, दोनों बातें हैं। and gets the product result, that is called the multiples, that is called the multiples। अब इसी तरह देखिए, आप देखते रहे कैसे, देखिए 2 1 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाता है 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब ये सारे आ रहे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब अगर आपको कहा जाता है कि 2 के मल्टीपल्स देखें तो ये 2 के आपने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये 2 के क्या है मल्टीपल्स। ये जो आपके पास ये जो जवाब आता है ये मल्टीपल्स कहलाते हैं। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि 3 के मल्टीपल देखें तो क्या होता है 3 के मल्टीपल 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। फिर इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि मल्टीपल लिखें 4
4 के 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 and 5 के 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ये आपके मल्टीपल। ये समझ आ रही है मल्टीपल की कि जब एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम उसका जो प्रोडक्ट हासिल करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल्स। मल्टीप्लाई अगर आप नहीं भूल जाए मल्टीपल्स क्या होते हैं तो आप याद रख लें कि हमने जो टेबल पढ़े थे तो टेबल में जो आगे जवाब आता है वो उसका मल्टीपल्स कहलाता है। आज हम जो है वो पेज नंबर 33 देखें। कहता है इन प्रीवियस ग्रेड्स वी हैव लर्न अबाउट द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। कहता है कि आप पिछले ग्रेड में पढ़ चुके हैं फैक्टर के बारे में एंड मल्टीपल्स के बारे में। A multiple is a number that can be divided by another number a certain number of times without a remainder। कहते हैं जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं और हमारे को यकीनी तौर पर और बगैर किसी और रिमाइंडर, बगैर रिमाइंडर आने के, कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है तो हम कह सकते हैं वो क्या इसका कहलाता है। इसी तरह but a factor is one of the two or more number that divide a given number without a remainder। We will use these facts in way to find square, square root, cube and cube root and additionally we will solve real world and real problem। कहता है कि आप इसके साथ साथ आप पिछली क्लास के अंदर फैक्टर के बारे में भी आपने पढ़ा, आपने इससे पहले मल्टीपल्स के भी बारे में पढ़ा, आपने क्यूब रूट के बारे में भी पढ़ा, स्क्वायर के बारे में भी पढ़ा हुआ है। स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, ये पढ़ा हुआ है। इसको हम जब डिटेल से पढ़ेंगे क्या है। आज हम स्क्वायर की तरफ आएंगे कि स्क्वायर क्या होता है। पेपर में भी आपको 7th क्लास आपको भी मेरे पेपर में भी ये दिया हुआ था कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। ये दोनों चीजें अलग से आप वहां पे भूल जाते हैं कि स्क्वायर किसे कहते हैं और स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। आज दोबारा से सुन लें कि स्क्वायर किसे कहते हैं। देखिए ये स्क्वायर जो है स्क्वायर क्या